हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम करती हूँ आप सबका अपनी एक और नई वीडियो में। तो भाई ये वीडियो जो है ये कुछ पहले की हैं और कुछ एक दो दिन पहले की है, कुछ कुछ पहले की है। तो वीडियो पुरानी है लेकिन जो बातें इसमें होंगी वो नहीं होंगी, ठीक है। क्योंकि कल मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई, नहीं टाइम मिला, और टाइम मिला तो याद नहीं रहा। तो आप लोग वीडियो जो देखो वो देखो, लेकिन बातें जो होंगी हमारी वही काम की होती है। तो बातें सुनो। तो एक जो मैंने स्लीव्स बनाई थी, जो सूट मैंने उस पर पहना था जन्माष्टमी पे दिन में, जो कट वाली स्लीव्स थी, उसकी वीडियो की बात बोल रही है बहन। तो वो वीडियो है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मुझे नहीं पता कैसे डलता है, बट मैं बताती हूँ। आप लॉन्ग वीडियो स्क्रॉल करेंगी तो 27वीं वीडियो आपको वो मिलेगी, ठीक है। और उसका थंबनेल मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, ये उसका थंबनेल है। उसकी बाजू मैंने उस पर थंबनेल पे भी लगाई है और लिखा भी हुआ उस पर, बाजू स्लीव डिज़ाइन कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ लगा भी देती हूँ, इससे आपको पहचान जाओगे। उस वाली वीडियो में उसकी कटिंग मैंने बताई है, तो आप वहाँ पे देख लेना, ठीक है। तो जो कल की और परसों की दो वीडियो थी उनके कुछ कमेंट्स थे, आज उनको पहले रीड करते हैं, उन पर चर्चा करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जिस भी बहन ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करते हुए जाना। तो एक बेबे का कमेंट है, दीदी मेरे पास बहुत सूट आ रहे हैं, टाइम पर सबको सिल के दिए भी नहीं जा रहे हैं, सॉल्यूशन बताओ प्लीज़। एक साथ ही 27 सूट हैं और सब जल्दी जल्दी मांग रहे हैं, घर का भी काम हो जाता है, घेर का भी काम हो जाता है, टाइम पर नहीं सिले जाते, मैं अकेली हूँ सिलने वाली, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तो देखो, जो सूट सलवार वाले हैं ना, तो सलवार आप उनकी बाहर बनवा लो। आपके आसपास में कोई भी, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती है जो घर में बैठी हैं और उनको भी काम की ज़रूरत है और वो काम करना भी चाहती हैं और उनको आता भी है, ठीक है। तो आप उनसे सलवारें सिलवा लो, क्योंकि हमारा टाइम है ना सूट से ज़्यादा सलवार में लगता है। सूट कुर्ती जो होती है ना वो जल्दी बन जाती है और सलवार में इतना टाइम लगता है। इतना ही टाइम तो सलवार पूरी सिलने में लगता है और इतना ही टाइम उसके पाँचों में बनाने लगता है, ठीक है। तो आप सलवारें अगर बाहर सिलवा लेते हो ना तो काम में जल्दी बरकत होगी। और रही बात घर के काम की, तो अगर आपके पास अभी काम ज़्यादा है तो आप एक महीना अगर 1000-1500 रुपये देकर भी एक काम वाली भी रख लेते, एक हेल्पर भी रख लेते हैं ना, तो भी आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना कोई हेल्प ले सकते हैं, काम वाली रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब करवाते हैं आजकल। तो आप अपना झाड़ू पोछे का जो आपका जितना भी टाइम निकलता है वो टाइम बचेगा, उसमें आप कटिंग करो, स्टिचिंग करो, कुछ भी कर लो, तो वो टाइम बच जाएगा। आपको उसको महीने में 1500 रुपये देने हैं, लेकिन आप ये देखो रोज़ उस टाइम पर आप कितना काम कर लोगे, तब भी आपको फ़ायदा ही होगा। और सलवार वगैरह आप बाहर बनवा लो। राम राम तनु बेबे, लेडीज़ लाइनिंग खुद लेकर आती हैं और घिसी हुई पगड़ी लेकर आती है, जिसको कटिंग करने में सिलने में दिक्कत आती है। बहन पगड़ी वाली लाइनिंग घिसी हुई जो वो बिल्कुल सॉफ्ट वाली होती है, मैं तो वो यूज़ नहीं करती हूँ, ना मेरे यहाँ पे कोई लेके आता है और ना मैं खुद लेके आती हूँ। बट एक बार एक सूट का कलर था, जो ये चल रहा है ना पैरेट ग्रीन सा जो कलर होता है ना, जो हमारे स्कूल में हमें स्टिक के कलर यूज़ करते थे, उसमें 12 कलर होते थे। जो 12वां कलर होता था, जो कभी कभार यूज़ होता था, कभी यूज़ होती ही नहीं था, जिसको हम बोलते थे रीटला कलर, है ना। तो वो वाला कलर था, उसका कहीं भी मुझे लाइनिंग नहीं मिली थी, तो उसकी लाइनिंग मुझे वो लेनी पड़ी थी। और उसमें वो पगड़ी वाली जो आप बोल रहे हो ना, वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है और बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, तो उसको बहुत दिक्कत होती है सिलने में। तो आप अपने कस्टमर को बोलो कि आपको अगर लाइनिंग लेके आनी तो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की लेके आओ, ठीक है। 10-15 रुपये ऊपर लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि सस्ती तो वो भी नहीं आती है, पर फिर भी आप उनको बोल दो। और उसमें क्या होता है ना कि मतलब वो लूज़ रहती, मेरे को बिल्कुल भी मैंने अपनी लाइफ में पहली बार वो उसी सूट में लाइनिंग लगाई। वो पहली और आखिरी सूट था मेरा जिसमें मैंने वो लाइनिंग लगाई थी, वो भी इसलिए कि वो कलर मिला ही नहीं था, कॉटन में भी नहीं मिला था, दूसरे और कपड़े होते उनमें भी नहीं मिला था, इसलिए मुझे वो लेनी पड़ी थी मजबूरी में। और वो लाइनिंग मेरे को तो पसंद है नहीं, बाकी मेरे यहाँ पे तो वो बहुत कम मिलती ही नहीं है, सच बताऊँ तो कोई कोई एक आधा पीस रखता है, तो वो लाइनिंग मुझे तो खुद पसंद नहीं है। तो आप उनको बोलो कि भाई ये लाइनिंग अच्छी नहीं है ना, इसमें अच्छे से आप उनको बोलो ये लाइनिंग लगाने से आपकी फिटिंग नहीं आएगी, अच्छी फिटिंग ख़राब हो जाएगी। बट लुगाई बहुत शानी हुआ है, वेनू कह देंगी ना मारा फलानी सिमई से सुतरे सूटे या लाइनिंग लगा हुआ है, या इनू लगा या वह फलानी या लगा हुआ है, लुगाई की ये बात रमा है। बट जो चीज़ दिक्कत देवा है तो उसने मना कर दो कि भाई नहीं या मत लेकर आया करो, क्योंकि 100 पैसे उस पर घेरने, हर 100 कॉटन वाली पे घेरने। कॉटन वाली लाइनिंग सब तो बढ़िया रवा है,
सब सारे सूटा में चल जावा है। एक आधे किसी सूट में दूसरी लेनी पड़ा है सेंटून कॉटन, ना तो तकरीबन कॉटन के सूटा सारे सूटा में कॉटन की ही चला है। दी आपने जो स्लीव्स पहन रखी है वो कटिंग बता दो। ठीक है बहन, कौन सी कविता डागर आपने कौन सी स्लीव्स के लिए कटिंग किया है एक बार प्लीज़ मुझे बताना। आप इनर को सीधा लगाया करो या टेढ़ा करके। मैं बिल्कुल सीधा लग करके लगाती हूँ इनर को, मैं कभी टेढ़ा नहीं लगाती हूँ। बल्कि कल ही एक सूट बनाया है उसमें टेढ़ा लगाया है। उसमें टेढ़ा इसलिए लगाया है क्योंकि जो कस्टमर थी वो लेके तो अपना 2.5 मीटर के धोखे में ही लेके आई थी कस्टमर तो अपने हिसाब से, और लेकिन उसको दुकान वाले ने वो 2 मीटर था शायद, 2 से भी कम ही लग रहा था मुझे तो वो कम था, और वो कॉटन सैंटून था, डाई करवाया हुआ था। तो उसको मैंने तिरछा करके रखा क्योंकि बहुत ही पतली लड़की थी, तो पतली का टेढ़े में चौड़ाई तो निकल गई, लंबाई बढ़ गई उसमें। लेकिन अगर मैं सीधा करके लगाती तो उसमें उसकी लेंथ नहीं निकलती, चौड़ाई बहुत थी दोनों तरफ से, तो इसलिए वो तिरछा। लेकिन वो कॉटन सैंटून जो होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, तो उसमें दिक्कत नहीं होती। बट मैं बाकी कभी भी किसी भी सूट में टेढ़ी लाइनिंग नहीं लगाती हूँ। कई बार बोल देते हैं कि भाई नहीं कुछ नहीं होता लगा देते, लेकिन वो बाय चांस की बात होती है। अगर सूट में कोई प्रॉब्लम है या लाइनिंग में कम पड़ रही है ऐसे कुछ हो तो ही भले ही, नहीं तो मैं नहीं लगा। मैं खुद से लाइनिंग लेके आती हूँ तो मैं अपनी पूरी लाइनिंग लेके आती हूँ सीधे के हिसाब से, जितनी सूट में प्लाजो में जिसमें भी लगनी होती है। देखो जो प्लाजो बनते हैं ना, जैसे सर्कल प्लाजो हो गया या कली वाला हो गया, जो लूज बनते हैं, अगर उसमें आप लगा देते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो लूज रहेगी अंदर, वो टेढ़ी मेढ़ी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, दिखेगी नहीं। बट सूट के मामले में रिस्क नहीं लेना चाहिए। एक बेबे का कमेंट है, बहन मुझे ये बताओ कि सिलाई के कपड़े तो बहुत आम है, पर मैं काम कर कम कर पाऊँ हूँ, ज़्यादा कर लूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, मैं क्या करूँ। तबीयत ख़राब कौन सी, मतलब तबीयत तो बहुत सारी चीज़ है अपने बॉडी में जो चीज़ ख़राब हो सका है। बुखार हो सका है, थकावट हो सका है, कमर में दर्द, गोडा में दर्द, पिंडी भड़का है, क्या दिक्कत है पहला नू बताओ। अगर बात दिक्कत है तो आप उसका इलाज पकड़ो, क्योंकि देखो आप उस चीज़ ने लेकर बैठे रहोगे तो मतलब ना हो। अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है तो कुछ टाइम आप कैल्शियम की चीज़ें खाओ, कैल्शियम की दवाई लो। विटामिन की कमी है तो विटामिन की चीज़ें करो, क्योंकि कई बार जब ये चीज़ इन चीज़ों की कमी हो जाए ना तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहा है। तो पहला पता करो आपका दिक्कत क्या है और उस दिक्कत ने ठीक करने की कोशिश करो, क्योंकि देखो और एज भी मायने रखा है, आपकी एज की है। एज अगर आपकी बढ़ती उम्र है तो भी दिक्कत आनी शुरू हो जाए। 35-40 के उम्र के बाद तो कोई ना कोई दिक्कत हमारे शरीर में होती ही रहा है ना। किसी का आयरन की कमी हो जाए, किसी का कैल्शियम की कमी हो जाए, किसी का विटामिन की कमी हो जाए, किसी का प्रोटीन की कमी हो जाए, किसी के तो इन चीज़ा तो फिर क्या हुआ है, किसी की पिंडी भड़के हैं, किसी का चक्कर आवे हैं, किसी के हाथ पाए भड़के हैं, और आजकल जो ये बुखार चढ़ हुए तो कति दे ही न तोड़ के रहे हैं। आई मेरे जो दिक्कत है मेरे सर्वाइकल की है, लेकिन मैं फिर भी सर्वाइकल में भी मेरे घना दर्द हो जाए कई बार तो, लेकिन मैं फिर भी अगर मेरे पास काम कम हो तो मैं आराम कर लूँ, लेकिन अगर काम हो तो मैं आराम भी नहीं करती हूँ। मैं भाई अपना नॉन स्टॉप लगी रहूँ हूँ, क्योंकि ये पड़े पड़े भी दर्द होना है और काम करेंगे जब तो होना ही है। तो अपना बीच बीच में अपनी एक्सरसाइज करती रहूँ, थोड़ा सा मसाज करती रहूँ और लगी रहूँ। तो काम करने तो नीयत भी होनी चाहिए, नीयत सबसे ज़्यादा मैटर करा है। ठीक है, नीयत बनाओ अपनी काम करने में, नीयत होगी ना तो फिर आप इन बीमारियां ने देखो। मैनू ना कहती कि अपनी बीमारियों के साथ साथ आप काम में लगे रहो, पहले बीमारियां का इलाज करो उसके बाद अपना काम करो। इसके बाद एक कमेंट है, दी आप स्लीवलेस कुर्ती कटिंग बता दो। ठीक है बहन, अभी बनने वाली है कुछ स्लीवलेस कुर्ती, तो उसकी मैं कटिंग शेयर करती हूँ। राधे राधे दीदी, राधे राधे बेबे दी, बहुत बड़ी ऐसे बात को बोलते हो। मैं आपकी हर वीडियो को ध्यान से सुनती हूँ, सच में अच्छा फील होता है। विक्रम माही, थैंक यू बहन, थैंक यू सो मच। प्रीति, हाँ जी मैं अपने स्टिच करती हूँ, बस कभी कोई एक सूट आ जाता है, कभी ज़्यादा नहीं आते उनके, तो मैं जो टाइम बोला होता दे देती हूँ सूट। बट मैं अपने सूट स्टिचिंग करने में आलस आता है, घर का काम में 11 बज जाते हैं तो मशीन पर बैठने का मन नहीं करता है दी। हाँ ये होता है,
अपने सूट में मैंने तो पहले ही बोला था कि अपने सूटों में तो आलकस आ ही जाता है, क्योंकि मेरे साथ खुद भी ऐसा ही होता है। जब मेरा सूट जब ऐसा होता है ना कि थोड़ा टाइम है और अपने सूट सीने, तो मैं सोचती हूँ चल ना थोड़ा आराम कर लेना, हो जाएंगे। फिर अपने सूट जैसे बहुत बार ऐसा हुआ है, जैसे जिस दिन मैं अपने सूट नीचे लेके आई उसी दिन फिर ज़्यादा जल्दी का काम आ जाता है, फिर मुझे वो साइड में रखने पड़ते हैं। बट मैं फिर भी बीच बीच में जब मुझे ज़रूरत होती है तो बढ़ाती रहती हूँ अपने भी सूट, क्योंकि भाई अपने सूटा बिना भी काम ना चल रहा ही। हम खुद भी मतलब यो के बात हुई कि भाई हमने खुद ही शुरू में जब हम सिलाई सीखा है उस टाइम पर हमने निबेरा होता है हम कितना काम प्रोफेशनली करेंगे, लेकिन हमने नू पता है कि हम अपने सूट ज़रूर सिलेंगे। तो अपने सूट नहीं सिलेंगे तो फ़ायदा क्या हमारा सिलाई सीखेगा, है ना। तो अपना भी काम करना चाहिए और दूसरा के तो ज़रूर सिलने चाहिए। तो आज की वीडियो में आपके ये पहले हमने डाउट क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। तो मेरी सारी बहाना दैया रिक्वेस्ट है, जो भी आलकस मानना है काम में तो अपना आलकस मत मानना करो, क्योंकि आलकस तो दही न खराब करा है और कुछ खराब नहीं करता। हाँ, आधी बीमारियाँ की जड़ जो ये बड़ी बड़ी आंटी है ना 40-45 किलो के जाओ, इनका बहू आ जावा है, बहू आके सारा काम संभाल ले हैं, इन्हें कुछ करने की जरूरत ना पड़ती ना, इनका घूमना फिरना होता इतना, और फिर इनकी दही कभी जाम हो जावा, फिर ये न्यू कहा है हाय हम इतना काम कर लिया करते ई ना होते ना, वो आदत छूट जावा है। जब आदत छूट जावा है तो अपने आप आलकस आने लग जाओगा, दही में फिर दर्द वर्द बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा टहलते रहा करो, हंडते फिरते रहा करो, हाथ पा हलाते चलाते रहा करो। उसमें क्या रहेगा ना कि फिर अगर मान लो कई बार ऐसा हुआ है कि बहु पीर चली जाए या हारी बीमारी हो जाए, उस टाइम पर फिर तुम करती को ना, आदत छूट जावे तो उस टाइम पर करो तो फिर जोर पड़ा है, दही भी दुख है और आलकस भी आवे, तो थोड़ा थोड़ा ही हाथ पा काम ना करो। चलो काम अपना बहु संभाल रही है, बढ़िया बात है, तक बाहर घूम का आया करो, घूमना तो सब तो बढ़िया। आधी बीमारी तो आपकी घूमे तक, अगर आपके पास टाइम है तो घूमे तक ख़त्म हो जावा है, ठीक है। और कोई भी ये कल की वीडियो में कमेंट थे कुछ बेबे, मेरी एक सहेली है वह आकर मेरे तेनू बात करा करती, नू बताया करती, किससे की कुछ मत सुनो, उन तो बोलो भाई देखो आप हमेशा नेगेटिव बातें मत किया करो, इससे मेरे ऊपर भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और रही बात आपको कुछ कोई आपको कुछ बोल रहा है तो इसमें हम दुनिया में आ रहे हैं ना, तो दुनिया की प्रशंसा और आलोचना दोनों स्वीकार करो, ठीक है। क्योंकि फूलों को खिलने के लिए धूप और बारिश दोनों की ज़रूरत होगा है। तो गुड रहो, बेस्ट रहो और अच्छे से अपना काम करते रहो, हेल्दी रहो। सबसे ज़रूरी है अपनी हेल्थ, अपनी हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखो, क्योंकि अपनी हेल्थ सही होगी तो हम काम तो फटाफटा पकड़ लेंगे, जब हेल्थ सही ना होगी तो की करेगा, है ना। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। अगर कोई भी दिक्कत है दवाई लो, उसकी जो भी चीज़ आप खाना पीना जो भी है उसका वो खाओ पियो और फिट रहो, ठीक है। तो चलो भाई आज की वीडियो करती हूँ यही पेंड। या वीडियो थी जो या पहले हमने पोस्ट कर रखी, बट इसकी जो वॉइस ओवर है वो नहीं है, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो चलो भाई अब वीडियो का एंड करते हैं, तो लाइक कर दियो और शेयर कर देना वीडियो को, और चैनल अगर किसी बहाने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब